गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वह है ग्रेडिंग ऑफ इग्स, एग मार्क स्टैंडर्ड ऑफ इग एंड पाउडर्स। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि अगर हम किसी भी अंडे का अगर उत्पादन हम कर रहे हैं छात्रों जो है, तो वहाँ पे हमें कुछ उसमें एक क्या कहते हैं टैग देना पड़ेगा, एक सांकेतिक रूप देना पड़ेगा जो आपको अंडों की ग्रेडिंग करना, अंडों का एग मार्क स्टैंडर्ड देना और अंडे का पाउडर होना। ये जो है एक तरीके से हम लोग जब इस अंडे का सेवन करते हैं तो उसमें हमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा मिलती है। तो इसीलिए अगर हम पोल्ट्री फार्म से अगर अंडे का उत्पादन हम कर रहे हैं छात्रों, तो वह अच्छे तरीके से साफ सुथरा और ग्रेडिंग युक्त, एग मार्क युक्त जो है अंडा हमें मार्केट में मतलब बाजार में उपलब्ध मिले, जिसका हम सेवन करके हम प्रोटीन भरपूर मात्रा में अपनी बॉडी के लिए एक तरीके से एकत्रित कर पाएँ, जिससे हम एक शक्तिशाली रूप से कार्य कर सकें और परिश्रम कर सकें। तो आज छात्रों इस टॉपिक पर जो है हम आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं कि अंडे के उत्पादन करने के बाद हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखकर अंडे की जो है क्वालिटी, गुणवत्ता को हम बढ़ा सकें। ठीक है, आइए स्क्रिप्ट पर चलते हैं। जैसा कि अंडों की ग्रेडिंग, अंडे का एग मार्क स्टैंडर्ड तथा अंडे का पाउडर निर्माण में हमें कई बातों को जो है ध्यान में रख कर चलना पड़ता है। ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता है छात्रों कि हमें अंडे के द्वारा प्रोटीन की प्राप्ति होती है, क्योंकि अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो अंडे एक अत्यंत पौष्टिक एवं सुलभ खाद्य पदार्थ है, जिसे संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। इसमें उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, विटामिन ए, डी और B12 तथा खनिज जैसे आयरन, फास्फोरस भी पाए जाते हैं, जो अंडे को खाने के बाद आपको भरपूर मात्रा में शरीर को प्राप्त होता है। अंडों की बढ़ती मांग के कारण इनके उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अंडों की ग्रेडिंग, एग मार्क तथा मानक तथा अंडे के पाउडर का महत्व जो है बहुत अधिक होता है, क्योंकि जो हम मार्केट से अंडे का एक तरीके से क्रय और विक्रय कर रहे हैं छात्रों, उसमें हम अंडे की स्वच्छता को भी देखते हैं, उसके जो है ग्रेडिंग को भी ध्यान में रख कर करते हैं, क्योंकि कुछ अंडे ऐसे भी होते हैं जो टूटे हुए रहते हैं, उसमें गंध आती रहती है और वह अंडा बैक्टीरिया से युक्त होता है, तो उसका सेवन कतई नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर हमें किन चीज़ की ज़रूरत पड़ रहा है कि अंडों की हमें ग्रेडिंग करना पड़ेगा, उसमें एक टेड मार्क देना पड़ेगा और उसके अंडों का एक पाउडर बना के हम उसको अपने यूटिलाइजेशन में, उसे उपयोग में लाएंगे। उसके बाद अंडों की ग्रेडिंग हम किस तरीके करेंगे छात्रों। अंडों की ग्रेडिंग का अर्थ है अंडों को उनकी गुणवत्ता, आकार, वजन, ताजगी एवं बाहरी आंतरिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। यह प्रक्रिया उपभोक्ता को सही गुणवत्ता का अंडा उपलब्ध कराने तथा बाजार में उचित मूल्य निर्धारण के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेडिंग के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या हैं, कि हमें ग्रेडिंग करने से हमें किन चीज़ों की जो है हमारा उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। तो उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण अंडे उपलब्ध होते हैं, मतलब ताजे और गुणवत्ता युक्त अंडे उपलब्ध होते हैं।
अंडों की कीमत का उचित निर्धारण किया जा सकता है, निर्यात के लिए मानकीकरण किया जा सकता है, खराब अंडों को अलग किया जा सकता है, प्रसंस्करण उद्योग के लिए उपयुक्त अंडों का हम चयन करेंगे। ठीक है, उसका हम चयन करेंगे ग्रेडिंग के आधार पर। ठीक है, ग्रेडिंग के आधार पर बाह्य गुणवत्ता आती है, एक्सटर्नल क्वालिटी, जिसमें पहला है घोल। ठीक है, जिसे हम सेल कहते हैं, साफ, मजबूत एवं बिना दरार के होना चाहिए। आकार सेफ उसका जो है, मतलब उसके अंडे का जो आकार है वह समान अंडाकार होना चाहिए। फिर रंग है कलर, नस्ल के अनुसार सफ़ेद और भूरा होना चाहिए अंडे का जो कलर होता है। सतह है सरफेस चिकनी होनी चाहिए उसकी। फिर उसके बाद आता है कि आंतरिक गुणवत्ता क्या है, इंटरनल क्वालिटी उसकी क्या है। ठीक है, तो एयर सेल आता है। ठीक है, एयर सेल छोटा होना चाहिए, जैसा कि ताजे अंडे आपको उपलब्ध हों। उसकी जर्दी गोल एवं केंद्र में स्थित होनी चाहिए। वल्ब्यूमिन जो है ये गाढ़ा एवं पारदर्शी होना चाहिए, जो उसके बीच का जो तरल पदार्थ होता है, प्रोटीन होता है, जो आवरण से ढका रहता है, वह आपका एल्बुमिन होता है। यह भी एक प्रोटीन का स्रोत है। गंध है छात्रों, ठीक है, ऑडियर जो है कोई दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। आंतरिक गुणवत्ता की जांच कैंडलिंग तकनीक से की जाती है, जिसमें अंडे को रोशनी के सामने रखकर जो है देखा जा सकता है अच्छे तरीके से कि अंडे में किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है। वजन के आधार पर ग्रेडिंग करना। भारत में अंडों को वजन के आधार पर निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है आपका पहला श्रेणी जंबो, जो उसका वजन प्रति अंडा जो होता है वह है 66 ग्राम से अधिक होता है। ठीक है, दूसरा श्रेणी में आता है एक्स्ट्रा लार्ज, जो है यह 60 से 65 ग्राम होता है। फिर लार्ज है, और ये जो है मतलब कहने का अर्थ ये है 53 से 59 ग्राम जो है। फिर मीडियम आता है जो 46 से और 52 ग्राम तक जो है उपलब्ध है, जो है आपके प्रति अंडे का वजन होता है, जो ये श्रेणियों में विभक्त होता है। जो भारत में इस प्रकार की श्रेणियों के अंडे उपलब्ध पाए जाते हैं। फिर स्मॉल है, यह 45 ग्राम से कम होता है। फिर उसके बाद गुणवत्ता ग्रेड, क्वालिटी ग्रेड्स कैसे करेंगे। अंडों को गुणवत्ता के आधार पर मुख्यतः 3 श्रेणी में, 3 भागों में उसे श्रेणी में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। पहला ग्रेड है डबल ए, जो एक ग्रेडिंग जो है किया जाता है। डबल ए की मात्रा मतलब ये अच्छे क्वालिटी के स्पेशल अंडे होते हैं, तो बहुत उच्च गुणवत्ता, छोटा एयर सेल, जर्दी केंद्र मतलब उसकी जर्दी जो बीच की है वो बीच में है, एल्बुमिन बहुत गाढ़ा होता है। ग्रेड ए, ठीक है, ग्रेड ए अच्छी गुणवत्ता, एयर सेल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जर्दी थोड़ी ढीली होनी चाहिए, एल्बुमिन माध्यम जो है गाढ़ा होना चाहिए। मतलब ये दूसरी श्रेणी का अंडे उपलब्ध होते हैं जो इस प्रकार के होते हैं। और ग्रेड बी आपका आता है, इसमें किस तरीके के अंडे पाए जाते हैं, निम्न गुणवत्ता वाले, मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे नहीं, अंडे होते हैं मगर ये थोड़ा उनकी क्वालिटी जो है निम्न होती है। बड़ा एयर सेल होता है इसमें, जो उसकी अंदर का आंतरिक जो आवरण होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। जर्दी इसकी चपटी पाई जाती है, ठीक है। एल्बुमिन इसका पतला होता है, जो ऊपरी आवरण जब उबालने के बाद बनता है वाइट कलर का, वो पतला होता है। फिर आता है कि ग्रेडिंग की विधियां किन किन तरीकों से ग्रेडिंग की जाती है। हाथ से ग्रेडिंग करना मैनुअल ग्रेडिंग होता है, मशीन द्वारा ग्रेडिंग करना मैकेनिकल ग्रेडिंग है, कैंडलिंग द्वारा परीक्षण जो है यह भी एक जो है ग्रेडिंग का जो है विधि है।
अंडे का एक मार्ग स्टैंडर्ड जो है, मतलब एक सांकेतिक जो है ट्रेडमार्क देना किसी भी वस्तु का जो है, जैसे आज के तकनीकी समय में आपको बारकोड दिया जाता है, वह भी एक ट्रेडमार्क है। अपनी संस्था के ट्रेडमार्क उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी वस्तु या प्रोडक्ट का क्वालिटी हम चेक कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। तो भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक मार्ग प्रमाण प्रणाली लागू की गई है। यह एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 के अंतर्गत कार्य करती है। एक मार्ग का उद्देश्य है उपभोक्ता को शुद्ध, सुरक्षित और मानकीकृत उत्पाद उपलब्ध कराना। फिर एगमार्क के आंतरिक अंडों के जो मानक हैं उसे हम बतला रहे हैं आपको। कुछ क्या कहते हैं आंतरिक अंडों के मानक हैं, वह किस तरीके जो है अपना सहयोग देते हैं किसी भी वस्तु की साफ सुथरी, सुरक्षित और ट्रेडमार्क युक्त जो है हमें वस्तु मार्केट से उपलब्ध जो है मिलती है। तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? ताजगी का, फ्रेशनेस, अंडा ताज़ा होना चाहिए, एयर सेल छोटा होना चाहिए, ठीक है, जर्दी केंद्र में होनी चाहिए। दूसरा है सफाई, क्लीननेस जो है, आप अंडे का घोल साफ और बिना गंदगी के होना चाहिए। किसी भी प्रकार का दाग और मल नहीं होना चाहिए। मजबूती, सेल स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, तो घोल मजबूत और बिना दरार के होने चाहिए। आकार और वजन, साइज और वेट निर्धारित वजन श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, इसमें भी श्रेणियां पाई जाती हैं, वर्गीकृत किया जाता है। एगमार्क में कि ग्रेडिंग की श्रेणियां, एगमार्क के अंतर्गत अंडों को निम्न ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्पेशल ग्रेड, जो अच्छी क्वालिटी का वीआईपी तरीके का अंडा उत्पन्न होता है, ठीक है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, उसको एक क्लीननेस पहले से ही रख के उसको रखा जाता है। दूसरा है ग्रेड ए जो है, तीसरा ग्रेड बी। ये तीन प्रकार के जो है अंडे आपके एगमार्क टैग लग के आते हैं आपके मार्केट में, बाजार में। पैकेजिंग है और लेबलिंग जो है, पैकेट पर ग्रेड अंकित होना चाहिए, किस ग्रेड का है। उत्पादन तिथि और पैकेजिंग तिथि भी लिखी होनी चाहिए। उत्पादक और पैकिंग एजेंसी का नाम भी होना चाहिए। एगमार्क का लोगो भी लगा होना चाहिए। फिर एगमार्क के लाभ क्या हैं, उससे हमें लाभ क्या प्राप्त होते हैं छात्रों? उपभोक्ता को गुणवत्ता की गारंटी, बाजार में विश्वास को बढ़ाता है, निर्यात में सुविधा, नकली उत्पादों से सुरक्षा, उत्पादकों को बेहतर मूल्य निर्धारित करना। अंडे का पाउडर, ठीक है, यह भी अंडे का पाउडर भी जो है एक तरीके से प्रयोग किया जाता है प्रोटीन के लिए। तो अंडे का पाउडर अंडों के सुखाकर बनाया गया एक प्रसंस्कृत उत्पाद है। यह लंबे समय तक और सुरक्षित रखा जा सकता है और खाद्य उद्योगों में व्यापक रूप से इसका उपयोग भी किया जाता है। तो अंडे के पाउडर के जो प्रकार हैं वो हम बतला रहे हैं कि होल एग पाउडर, पूरा अंडा पाउडर, एग एल्क पाउडर, जर्दी वाले पाउडर, एग वेट पाउडर, एल्ब्यूमिन पाउडर जो है, ठीक है, इतने प्रकार के अंडे के पाउडर के तरीकों से बनाया जाता है। निर्माण की प्रक्रिया कैसे की जाती है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है, तो अंडों का चयन, ताजे और उच्च गुणवत्ता वाले अंडे का चयन किया जाता है। सफाई और तोड़ना, अंडों को धोकर तोड़ा जाता है और फिल्ट्रेशन, अशुद्धियों को हटाया जाता है छन्नी के माध्यम से। पास्चुराइजेशन, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए गर्म किया जाता है। स्प्रे ड्राइंग,
स्प्रे ड्राइंग, तरल अंडे को गर्म हवा में सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। फिर पैकेजिंग की प्रक्रिया होती है, एयर टाइट पैकेजिंग में रखा जाता है। अंडे के पाउडर के जो लाभ हैं, लंबी सेल्फ लाइफ, आसान भंडारण और परिवहन करना, कम स्थान को घेरता है, साल भर का उपलब्धता होता है, उद्योगों में इसको उपयोग किया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद उपयोग हम इसको किस तरीके करेंगे छात्रों? अंडे का पाउडर विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसा खाद्य उद्योग में, बेकरी उत्पाद में केक और बिस्किट बनाने में अंडे के पाउडर को प्रयोग किया जाता है। नूडल्स और पास्ता बनाने में अंडे के पाउडर का प्रयोग किया जाता है। आइसक्रीम है, आइसक्रीम को बनाने में जो है अंडे के पाउडर का प्रयोग किया जाता है, एक प्रोटीन को इंटरनल मतलब प्रोटीन को इन्वॉल्व करने के लिए। फिर होटल और कैटरिंग में भी बड़े पैमाने पर खाने बनाने में प्रयोग किया जाता है। सैन्य एवं आपदा राहत में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अंडे पाउडर का प्रयोग किया जाता है। पोषण मूल्य है, अंडे का पाउडर भी ताजे अंडे की तरह पोषक तत्वों से जो है हमेशा भरपूर होता है, उसकी उच्च गुणवत्ता होती है। विटामिन ए, डी, ई भी पाए जाते हैं, खनिज तत्व भी पाए जाते हैं जो आपके अंडे के पाउडर में विद्यमान होते हैं, और कई खाद्य जो है पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे हमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।